अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ही बनाना है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत अच्छे तरीके से ये बन जाता है। तो सबसे पहले हम शलजम काट कर इनको बॉयल कर लेंगे। तो इसमें हम आधा चम्मच नमक और तकरीबन 1 चम्मच के करीब सिरका डालकर हम इनको बॉयल करके तो पीस कर रख लेंगे। अगर आपको स्लाइस पसंद है तो स्लाइस ही रहने दें, और अगर आपको बारीक पिसा हुआ पसंद है तो मैं इसको पीस दूँगी। तो जी हम जहाँ पर हमारे तकरीबन ये 10-15 मिनट में बॉयल हो जाते हैं, तो पानी को रिमूव करके तो हम इसे पीस के साइड पे कर लेंगे। अच्छा, तो जो होता है ना कि प्याज़ फ्राई करके तो हम गोश्त को फ्राई करते हैं, उसका एक अलग सा टेस्ट होता है खाने में, ठीक है? तो आपने जो है ना हमेशा जब भी आप किसी भी वेजिटेबल में चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि चिकन को पहले अलहदा से आप जो है ना फ्राई कर लिया करें। तो इसमें ये थोड़े खड़े मसाले आप शामिल करें, और जो है ना डाल के लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर लें, नहीं तो बस ठीक है। थोड़ा-सा नमक डालें, और इसमें भी अगर आप सिरका डालना चाहें तो ठीक, नहीं तो रहने दें, हम पहले डाल चुके हैं। तो अच्छी तरह से इसको ब्राउन किया करें, तो फिर इसका जो है ना टेस्ट सही निकलता है। तो फ्राई करके आप इसे निकाल लें साइड पे, और फिर हम एक नया बर्तन लेंगे, उसमें घी डालेंगे, तो उसमें अब हम अपनी हांडी जो है ना बनाएँगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या आपके लिए कोई फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो जी ये हमने एक तकरीबन आधा कप के करीब घी डाला है। तो इसमें प्याज डाल के इनको अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें जो है ना ये डाल के तो हम इसका मसाला बना लेंगे। तो साथ में हम इसमें दूसरे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है। मिर्च और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाला करें, और अगर नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आधा चम्मच हल्दी का ऐड करें, आधा चम्मच नमक का ऐड करें। ये याद रखें कि आपने चिकन को फ्राई किया था उसमें भी आपने नमक शामिल किया, और जब आपने शलजम बॉयल किए तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया था। इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। बस थोड़ा-सा ये हम इसको नरम करेंगे और जो है ना चिकन ऐड कर देंगे। हमारा चिकन पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इसको ज़्यादा गलाने की या हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम फिर से पानी ऐड करें और इसको कुछ करें, नहीं। ये इसी में ही बनकर बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। जब हम अलहदा से इसको कुक करते हैं ना, फ्राई करते हैं चिकन को, तो तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा चिकन जो है ना वो गल जाता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें भूनते हुए। तो भूनने के बाद हम इसमें जो शलजम रखे थे, अच्छा मैंने शलजम जो है ना बॉयल करके तो फ्रीज़र में रख दिए थे। ये मेरे पहले से फ्रीज़ किए हुए शलजम है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जी ये हम इसमें शलजम ऐड कर देंगे। इसमें थोड़े से नरम है, थोड़े से अभी नरम होने वाला, तो थोड़ा-सा आपने तकरीबन हाफ़ कप के करीब या 1 कप के करीब आपने इसमें पानी शामिल करना है। उससे हमारा चिकन भी गल जाएगा, और शलजम तो ऑलरेडी हमारे गले हुए हैं। और हमें थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बाद इसको हम ढकना लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये जो है ना शलजम सारे इसके अंदर जो है हल हो जाएँगे, चिकन के साथ मिक्स हो जाएँगे और अच्छी तरह से ये पक भी जाएगा। तो इधर अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढकना लगाएँगे। तो उसके बाद जो है ना आपने फिर एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। चम्मच हिलाना है दरमियान में भी आपने, इसलिए कि नीचे से हांडी लग ना जाए, और आग आपने दरमियानी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मध्यम भी ना हो और तेज़ भी ना हो। तो जी इधर हमारा शलजम गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, इस पॉइंट पे आकर अगर आप थोड़ा-सा चाइनीज़ नमक इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा रहता है उसका टेस्ट। तो अगर आपको वैसे भी नमक की जो कमी लग रही है तो अगर तो ठीक है तो ठीक है, अगर आप तेज़ इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तो जी हमारा शलजम गोश्त बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इसे चावल के साथ इस्तेमाल करें या चपाती के साथ, एज़ यू लाइक। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखें, और आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।